एक पुरानी कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और यही कहावत आज की वैश्विक राजनीति पर एकदम सटीक बैठती है। जहां ताकत का खेल खुलकर खेला जा रहा है और हर देश अपनी चाल चलने में जुटा है। इस पूरे भूचाल के केंद्र में एक बार फिर है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी कूटनीतिक रणनीति इस बार पूरी तरीके से आक्रामक मोड में दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया अब शांति से नहीं बल्कि दबाव और ताकत के दम पर चलाई जा रही हो और अमेरिका खुद को उस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित करने में लगा। नमस्कार, विश्व युद्ध देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। दरअसल मामला उस वक्त गर्मा गया जब यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच नए दौर की बातचीत शुरू होने वाली थी। लेकिन बातचीत से पहले ही अमेरिका ने ऐसा दांव खेल दिया जिसने पूरे अंतरराष्ट्रीय माहौल में हलचल मचा दी। इस बार सीधा निशाना बनाया गया चाइना, जिसे हम चीन के नाम से भी जानते हैं, जहां की एक बड़ी टी पॉट रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम साफ तौर पर दिखाता है कि अमेरिका अब सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि दबाव बनाकर अपनी शर्तें मनवाने की रणनीति पर चल रहा है। मानो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला रवैया अपनाया जा रहा हो। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने डालियान स्थित हैंगली पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी पर कार्रवाई करते हुए आरोप लगाया कि यह रिफाइनरी ईरान से अरबों डॉलर का कच्चा तेल खरीद रही थी। यानी अब अमेरिका ने खेल का दायरा बढ़ा दिया है। वो सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि उसके हर उस साथी को निशाने पर ले रहा है जो उसके साथ खड़ा है। इसके साथ ही ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी OFAC ने ईरान के शैडो फ्लीट से जुड़े करीब 40 शिपिंग कंपनियों और जहाजों पर भी प्रतिबंध लगाकर यह साफ कर दिया है कि अब चारों तरफ से घेराबंदी की रणनीति अपनाई जा रही है। बता दें, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट का बयान भी इसी ओर इशारा करता है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान पर आर्थिक शिकंजा कसना ही उनका मकसद है और वो इन सभी रास्तों को बंद करेंगे जिससे ईरान अपना तेल बेचता है। यानी अमेरिका ईरान की वो हर एक मदद को बंद कर देगा जिससे उसकी अर्थव्यवस्था ऊपर पहुंचे या फिर ईरान के लोगों को फायदा हो। यानी चारों तरफ से जो मदद ईरान को आ रही थी उसको वो पूरी तरीके से बंद करना चाहता है। अमेरिका ने ठान लिया है कि वो ईरान को बर्बाद करके ही छोड़ेगा। सीधी भाषा में कहें तो अमेरिका अब नाक में दम करने वाली नीति पर उतर आया है, जहां हर उस कड़ी को तोड़ा जा रहा है जो ईरान को वैश्विक बाजार से जोड़ती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या हर बार ताकत के दम पर ही दुनिया को झुकाया जा सकता है या फिर यह रणनीति कहीं उल्टी भी पड़ सकती है। अब जरा समझते हैं कि ये टी पॉट रिफाइनरी आखिर होती क्या है। तो चीन में छोटे और निजी तेल रिफाइनरी को टी पॉट कहा जाता है, जो बड़ी सरकारी कंपनियों से अलग होकर सीमित संसाधनों में काम करती है। ये रिफाइनरी अक्सर सस्ते या प्रतिबंधित स्रोतों से कच्चा तेल खरीदती है और उसी के सहारे अपना कारोबार चलाती है। देखने में ये भले ही छोटी लगे, लेकिन चीन की कुल रिफाइनिंग क्षमता का करीब 1/4 हिस्सा इन्हीं के पास है, जो ये दिखाता है कि असली ताकत सिर्फ बड़े नामों में नहीं है बल्कि छोटे खिलाड़ियों में भी छिपी होती है। इन रिफाइनरी पर पहले भी कई बार प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, जिससे इन्हें कच्चा तेल खरीदने और अपने उत्पाद बेचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कई बार तो हालात ऐसे बने कि इन्हें अपने उत्पादन अलग नाम से बेचने पड़े, लेकिन फिर भी जुगाड़ के दम पर यह बाजार में बनी रही। अब ये दिखाता है कि चीन का ये मॉडल कितना लचीला है और कैसे ये छोटा खिलाड़ी बड़े दबाव के बावजूद टिके रहते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम पे चीन ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी है और साफ शब्दों में अमेरिका को चेतावनी दी है। यानी ड्रैगन और अमेरिका आमने सामने अब आ चुके हैं। चीन ने चेतावनी दे दी है और कहा है कि व्यापार और टेक्नोलॉजी को राजनीतिक हथियार बनाना बंद करें। बता दें, वॉशिंगटन स्थित चीनी दूत
आवास के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका प्रतिबंधों का दुरुपयोग कर रहा है और चीनी कंपनियों को निशाना बना रहा है। यानी अब ये साफ हो चुका है कि मामला सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वैश्विक ताकत की सीधी टक्कर बन चुका है। आपको बता दें, विशेषज्ञ इस पूरे खेल की असली तस्वीर को इस तरीके से देखते हैं। कैसे, चलिए बताते हैं। तो विशेषज्ञ ये मानते हैं कि 2025 में ईरान के निर्यातित तेल का 80% से ज्यादा हिस्सा चीन ने खरीदा। यानी ये रिश्ता सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है, और यही वजह है कि अमेरिका के प्रतिबंध सीधे इस मजबूत सप्लाई चेन को निशाना बना रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इन छोटे टी पॉट रिफाइनरी पर इन प्रतिबंधों का असर सीमित ही रहेगा, क्योंकि उनका अमेरिकी वित्तीय सिस्टम से सीधा जुड़ाव नहीं होता। यानी अमेरिका जितना भी दबाव बना ले, जमीन पर असर उतना बड़ा नहीं दिखता, और यही वजह है कि कई बार उसकी रणनीति ढाक के 3 पात जैसी लगती है। तो कुल मिलाकर अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि वो ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए अब उसके अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन यह भी उतना ही साफ है कि चीन जैसे देश अब इस दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं, और वो अपने तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। और इसी बीच वैश्विक राजनीति में एक और बड़ा ट्विस्ट आता नजर आ रहा है, और क्या है, चलिए आपको बताते हैं। जहां पुतिन की संभावित अमेरिकी यात्रा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि इस साल दिसंबर में मियामी में होने वाले कुछ समिट में पुतिन शामिल हो सकते हैं, जो अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम होगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस बार प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पुतिन की यात्रा पर विचार किया जा रहा है और अंतिम फैसला अभी बाकी है। उन्होंने ये भी साफ किया कि चाहे पुतिन खुद जाए या कोई प्रतिनिधि, लेकिन रूस इस मंच को बेहद गंभीरता से लेता है और अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराएगा। गौरतलब है कि पुतिन आखिरी बार 2019 में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक और 2022 में यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों के साथ रिश्तों में खटास आ गई और उनकी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उपस्थिति सीमित हो गई। इसी बीच ट्रंप का बयान भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने रूस को G8 से बाहर किए जाने को गलती बताया और कहा कि बातचीत की समाधान का रास्ता है। लेकिन उनके बयानों को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है, और यही बात यहां भी नजर आती है। रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर पेनकिन ने पुष्टि की है कि रूस को उच्च स्तर पर भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया है, जबकि क्रेमलिन ने यह भी कहा है कि G7 अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखता और वो इसे बेकार मंच मानते हैं। अगर पुतिन इस सम्मेलन में शामिल होते हैं तो ये यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी और रूस के बीच संवाद बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं होगी, बल्कि वैश्विक राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत भी होगा। तो आज की स्थिति ये दिखाती है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही, जहां सिर्फ अमेरिका की ही चलती थी। अब चीन और रूस जैसे देश खुलकर सामने आ रहे हैं और अपनी ताकत का एहसास दुनिया को करा रहे हैं। अमेरिका की रणनीति जहां एक तरफ दबाव बनाने की कोशिश है, वहीं दूसरी तरफ ये भी दिखाती है कि वो अपनी पकड़ ढीली पड़ने से चिंतित है, क्योंकि जब ताकत को बार बार दिखाना पड़े तो कहीं ना कहीं कमजोरी की झलक भी साफ नजर आने लगती है। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम हमें यही बताता है कि वैश्विक राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है और हर देश अपनी ताकत दिखाने में जुटा है। अंत में बस इतना ही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ये टकराव और तेज हो सकता है और दुनिया को ये दिखाना होगा कि आखिर किसकी रणनीति भारी पड़ती है, दबाव की राजनीति या संतुलन की कूटनीति। समय ही सबसे बड़ा खिलाड़ी है और वही तय करेगा कि इस खेल में असली बाजीगर कौन बनकर उभरता है। आज की दुनिया में हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि हर बड़ी ताकत अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग अलाप रही है। यूनाइटेड स्टेट्स जहां हर मोर्चे पर दबाव बनाकर अपनी बादशाहत कायम रखना चाहता है, वहीं चाइना और रशिया अब खुलकर ये दिखा रहे हैं कि वक्त बदल चुका है और अब किसी एक की चलने वाली नहीं है। अमेरिका की नीतियां अब कई बार ऐसी लगती है जैसे आसमान सर पर उठाना ही उसका मकसद हो, लेकिन हर बार सामने वाले देश भी उसे उसी अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं।
अगर गौर से देखा जाए तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति में एक तरीके की बेचैनी भी झलकती है। एक तरफ बातचीत की बात, दूसरी तरफ प्रतिबंधों की बरसात। यहां पर यह स्थिति साफ नजर आती है। यही वजह है कि अब दुनिया के कई देश अमेरिका की इस दोहरी नीति को समझने लगे हैं और उसके हर कदम का जवाब अपने तरीके से देने लगे हैं। दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन जैसे नेता वैश्विक मंच पर एक अलग ही संदेश दे रहे हैं कि दबाव में झुकना अब बीते जमाने की बात हो गई है, चाहे वो G20 में संभावित भागीदारी हो या पश्चिमी देशों के साथ टकराव। रूस लगातार ये दिखा रहा है कि वो अपनी शर्तों पर ही खेल खेलेगा और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब रूस और चीन की जोड़ी को एक मजबूत धुरी के रूप में देखा जाने लगा है। आपको बता दें कि ईरान अमेरिका के बीच युद्ध बढ़ता जा रहा है और अब इसी को लेकर अमेरिका नए नए हथकंडे अपना रहा है। कभी चीन पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है तो कभी रूसी ऑयल को लेकर बड़े बड़े बयान देता नजर आता है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप बड़ा बयान देते हैं और कहते हैं कि ईरान अब नहीं बचेगा, दूसरी तरफ फिर ईरान के साथीदारों पर प्रतिबंध लगा देते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप चीन और रूस की ताकत से डरते हैं? क्योंकि रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि चीन और रूस पर्दे के पीछे से ईरान को मदद कर रहे हैं और ऐसा तो नहीं होगा कि अमेरिका को इसकी भनक नहीं होगी। अमेरिका बखूबी जानता है कि उसकी आर्मी को जो पीछे खदेड़ा जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो ईरान अकेले नहीं कर रहा है, बल्कि पर्दे के पीछे से कोई और उसका साथ दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। यहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। इस रास्ते को नियंत्रित करने से तेल की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस हॉर्मुज पर पूरा जोर लगाने का फैसला कर लिया है, इसलिए ईरान के जितने भी साथी यार हैं उन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में उन्होंने 4 बड़े कदम उठाए हैं जो ईरान को आर्थिक और सैन्य रूप से बुरी तरीके से दबाने की तैयारी दिखाते हैं। ये फैसले ऐसे समय में आए हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की बात चल रही है, लेकिन तनाव अभी भी बहुत ज्यादा है। ट्रंप का कहना है कि जब तक ईरान के साथ पूरा समझौता नहीं हो जाता तब तक ये दबाव जारी रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को साफ आदेश दे दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगाई गई माइंस यानी बारूदी सुरंग को तेजी से साफ किया जाए। ईरान ने पहले यहां माइंस बिछाई थी जिससे जहाजों का आना जाना मुश्किल हो गया था। अब अमेरिकी माइन स्वीपर्स यानी माइन साफ करने वाला जहाज पहले से 3 गुना तेज गति से काम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि यह काम बिना रुके और भी तेजी से चलना चाहिए। तीसरा फैसला है अमेरिकी नौसेना की ब्लॉकेड को और मजबूत करना। अमेरिका पहले से ही ईरानी बंदरगाहों और हॉर्मुज से जुड़े इलाकों में ब्लॉकेड लगा रखा है। कोई भी जहाज जो ईरान के बंदरगाहों से तेल या सामान ले जा रहा हो या वहां आ रहा हो, उसे रोका जा रहा है। तो आखिर में बात सीधी सी है, दुनिया अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां ताकत का संतुलन बदल रहा है। अमेरिका चाहे जितना दबाव बना ले, लेकिन अब हर कदम पर उसे टक्कर देने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं। जैसे को तैसा वाला दौर शुरू हो चुका है और यही आने वाले समय की सबसे बड़ी सच्चाई बनने वाली है। अब देखना यह होगा कि इस महासंग्राम में कौन बाजी मारता है, लेकिन इतना तो तय है कि खेल अब पहले से ज्यादा आसान नहीं रहा है, क्योंकि एक तरफ मैदान में ईरान, रूस और चीन उतर चुके हैं तो दूसरी तरफ अकेले खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने 28 फरवरी को ईरान पर जब हमला किया था तो ट्रंप ने यह तो जरूर सोचा होगा कि अब शायद ईरान पर उनका और इजराइल का राज होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते अमेरिका पर उसी की रणनीति उल्टी पड़ती नजर आई। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध में तो झोंक दिया, लेकिन अपने ही देश में बदनाम हो गए, अपने ही देश में उनके खिलाफ नारे लगने लगे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर यूं तो कई बातें कही जाती हैं, लेकिन असलियत डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि उन्हें कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है तो दूसरी तरफ अमेरिका है जो अपने युद्धपोतों को तैनात किया जा रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन हो या फिर कोई और युद्धपोत हो, ऐसे तमाम जाने माने युद्धपोत हैं जिनको अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी खुशी से हमला किया था उतने ही दुख के साथ डोनाल्ड ट्रंप हंसते नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बयान भी ऐसे दे रहे हैं कि वो खुद नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं।
कभी आकर कुछ और कहते हैं, अगले दिन आकर कुछ और कह देते हैं। शायद डोनाल्ड ट्रंप थक चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए। वही नेतन्याहू, उनका जिगरी दोस्त नेतन्याहू, ये चाहते ही नहीं है कि ये युद्ध खत्म हो। आखिर डोनाल्ड ट्रंप दब किससे रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से दब रहे हैं या फिर ईरान से दब गए हैं? हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साफ कहते हैं कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं अपने एक नारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पर चलना चाहता हूं। लेकिन ऐसा लगता है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को ग्रेट बनाने के चक्कर में अमेरिका की नैया को नीचे डुबा देंगे। अमेरिका के लोग साफ कह रहे हैं कि हमें इस युद्ध की जरूरत नहीं थी। आप जो इस युद्ध में कूदे हैं, जाकर आपने ईरान पर हमले किए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हलचल बढ़ा दिया, हमें युद्ध की जरूरत नहीं थी। वही डोनाल्ड ट्रंप ये बयान देते नजर आ रहे हैं कि मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कोई लेना देना नहीं। अभी कुछ ही समय पहले बयान दिया था कि जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दिक्कत हो रही है, किसी का काम अटका पड़ा है, तो खुद आइए और सुलझा लीजिए। और फिर अगले दिन आके कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमारे नियंत्रण में है। डोनाल्ड ट्रंप शांति के ठेकेदार बनते हैं, कहते हैं कि मैंने 8 से 9 युद्ध सुलझाए और मैं ये भी सुलझा दूंगा। तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करने की कोशिश में है। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं। यह आने वाला समय तय करेगा और आने वाला समय ही बताएगा कि खाड़ी के हालात कैसे होंगे। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली, और युद्ध से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।